अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक और फ्लायर बनाना सीखेंगे। तजवीदुल कुरान कोर्स से मुतालिक टेंगल टूल को मैं ये कलर दे देता हूँ, ग्राउंड वाला। पैटर्न का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मुझे इस पैटर्न की सेटिंग करनी है। इस पैटर्न को मैं आर्टबोर्ड जितना कर दूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा। इसको इतना ही काफ़ी है। प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा और इसको कर दूँगा फ्लिप। मुझे अपना ये पैटर्न इस आर्टबोर्ड के साथ मर्ज करना है। मैं सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी में जाऊँगा। ट्रांसपेरेंसी में जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें यहाँ पर एक शेड आ रहा है और ये अच्छी तरीके से मर्ज नहीं हुआ, तो हम इसको मज़ीद अच्छी तरीके से मर्ज करेंगे। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा मेक मार्क्स पर और फिर ब्लैक वाले पे क्लिक करके इन्वर्ट मास्क कर दूंगा। और यहाँ पर इतना ही साइज़ का मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा और फिर ये ग्रेडियंट ले लूँगा और इतना ही लूँगा जितना मेरा ये पैटर्न है। देखें ये मेरा पैटर्न इतना ही है, मैंने इतना ही रेक्टेंगल टूल लिया और जी का बटन प्रेस करके मैं अब क्या करूँगा, यहाँ सेंटर से इसको ऊपर की तरफ खींचूँगा। अब देखें यहाँ मैंने खींचा। अब देखें अब ये मेरा ग्राउंड इस बैकग्राउंड इस पैटर्न के साथ मर्ज हो गया और फिर इसकी ओपेसिटी में बिल्कुल ही कम कर दूँगा। पिक्चर की सेटिंग करनी है और वो पिक्चर ये है, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा। अच्छा, पेस्ट करने के बाद सबसे पहले काम हमें जो करना है वो ये करना है कि इस पिक्चर की सेटिंग करनी है अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से, जितना हमारा आर्टबोर्ड। मल्टीप्लाई कर दूँगा और मल्टीप्लाई करने के बाद अब मुझे यहाँ पर ये पिक्चर कितनी चाहिए, मुझे अपनी पिक्चर की यहाँ पर इतनी ही सेटिंग चाहिए और ये ऊपर से इसका चेहरा भी कर दें। इतनी ही सेटिंग रखनी है मुझे पिक्चर की। लेकिन अब ये पिक्चर भी अच्छी तरह मर्ज नहीं हुआ, मैं इसको मज़ीद अच्छी तरीके से मर्ज करूँगा और इस पर क्लिक करके क्या करूँगा, मेक मार्क्स कर दूँगा और मेक मार्क्स करने के बाद फिर ब्लैक पे क्लिक करूँगा, इन्वर्ट मार्क्स करूँगा और यहाँ से आऊँगा और इतने ही साइज़ का मैं रेक्टेंगल टूल ले लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ग्रेडियंट पे जाना है और अब इस दफ़ा मुझे रेडियल चाहिए। रेडियल लूँगा और जी का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से आके रिवर्स कर दूँगा। रिवर्स करने के बाद ब्लैक को बिल्कुल नीचे कर दूँगा ताकि मेरी ये तस्वीर और मज़ीद वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। ये मेरी तस्वीर बाहर है, मैं इतना ही एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और इसको क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अपनी तस्वीर को दोनों को सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मार्क्स, हेडिंग ये मैं लिख के ला चुका हूँ और इस हेडिंग को हम कलर देंगे ये वाला और इसको भी मैं यही वाला कलर दे देता हूँ और रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पर सिर्फ ये लेफ़्ट साइड वाले दोनों कोनों को राउंड कर दूंगा। तो शेडो चाहिए और रेक्टेंगल टूल इसके हाफ तक लूँगा और इस पर दे दूंगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट देने के बाद देखें वाइट की ओपेसिटी मुझे 0 चाहिए और ब्लैक की ओपेसिटी भी मुझे 100% चाहिए। मैं एंकर पॉइंट लूँगा और ये नीचे वाले इस पर क्लिक करूँगा, इन दोनों पर और नीचे की तरफ मूव कर दूँगा और यहाँ से आके इसको थोड़ा सा नीचे कर देता। यहाँ मूव करने के बाद अब मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई। ट्रांसपेरेंसी में आऊँगा और इसको कर दूँगा मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग कर ली है शेडो की। अब शेडो की सेटिंग करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी कम करूँगा और इस शेप को पकड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, स्ट्रोक पे इसको यही ग्राउंड वाला कलर दे दूँगा और इन दोनों को ग्रुप कर दूँगा और थोड़ा सा यहाँ से देखें, यहाँ से मुझे थोड़ा सा बाहर निकालना है, यहाँ से मैं बाहर निकाल दूँ और अब मुझे मज़ीद क्या करना है, मुझे इसकी 4 कॉपियाँ चाहिए। मैं इसकी 4 कॉपियाँ ले लेता हूँ। अब देखें इसमें जो सबसे बड़ा है उस बड़ा टेक्स्ट को मैं यहाँ रखूँगा ऊपर और सबको पकड़ के, ताकि इसके हिसाब से मेरी सेटिंग हो जाए। और ग्राउंड वाला कलर देने के बाद मैं मज़ीद अब इसको सेट करूँगा इनके अंदर।
अब ये हमारी इसकी सेटिंग हो गई। यहाँ पर इसकी हेडिंग बनाऊंगा खसूसियात की और इसको इसके सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इसको आउटलाइन दे दूँगा, ये वाली, और यहाँ से आके मैं इसको राउंड कर दूँगा। सिर्फ ऊपर के दोनों को सेलेक्ट करूँगा एंकर पॉइंट से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, और इसको राउंड कर दूँगा। रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको मैं करूँगा राउंड थोड़ा सा, और इसकी ले लूँगा 3 कॉपियाँ, और यहाँ पर मुझे तस्वीरें लगानी है। पहले तस्वीरों की सेटिंग करूँगा और फिर इसी तस्वीर को रेक्टेंगल के नीचे कर दूँगा जो हमारी शेप है, और दोनों को सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मार्क्स कर दूँगा। इसको भी शेप के नीचे कर देता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं क्लिपिंग मार्क्स कर दूँगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके अब मैं इसको भी क्लिपिंग मार्क्स कर दूँगा। अब देखें, अब इन तीनों को लगाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और स्ट्रोक पे जाके वाइट कलर दे दूँगा। यहाँ पर आकर सबको वाइट कर देता हूँ। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, और स्ट्रोक इसका नन करके इसको ब्लैक कलर दे दूँगा। ब्लैक कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इफ़ेक्ट में जाऊँगा और यहाँ ब्लर पे आकर इसको थोड़ा सा ब्लर कर दूँगा। थोड़ा सा ब्लर करने के बाद मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा और इसको इसके बैक पे ले जाऊँगा, और बैक पे ले जाने के बाद अब देखें, अब ये मैंने इसको ब्लर क्यों किया। ब्लर करने की वजह ये है कि मुझे यहाँ पर चारों तरफ से क्या चाहिए, शेडो चाहिए था। अब देखें, मुझे यहाँ पर हफिज़हुल्लाह वगैरह चाहिए, तो मैं चाहूँगा मुझे बना बनाए सिंबल मिल जाए। तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पर आऊँगा, टाइप टूल लूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ग्लिप पे जाऊँगा और यहाँ पर ग्लिप्स में जाके मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखूँगा अल कलम ताज, इस तरीके के नाम से। देखें, अब मुझे यहाँ पर हफिज़हुल्लाह चाहिए या रज़ियल्लाहु अन्हु चाहिए या रहमतुल्लाह अलैह, जो चीज़ें भी चाहिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी मुझे हफिज़हुल्लाह चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको हटा दूँगा। ये देखें, ये मेरे पास आ गया जो चीज़ मुझे चाहिए। तो इसकी मुझे सेटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी, ये मेरे पास मौजूद होगा। और यहाँ इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। कि मज़ीद अगर मुझे सेटिंग करनी हो तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। उसको अनग्रुप कर दूँगा और यहाँ से आके रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर दूँगा और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाऊँगा, इसकी सिलेक्शन लूँगा और शेप बिल्डर टूल ले लूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको शेप बिल्डर टूल लेने के बाद यहाँ पर माइनस कर दूँगा। एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा राउंड करूँगा। एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा और इतना सा ही रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको राउंड करूँगा और राउंड करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको स्ट्रोक दे दूँगा। जो हमारा ग्राउंड का कलर है इसका स्ट्रोक दे दूँगा और यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा, अब मुझे यहाँ पर नाम लिखना है और इसको कलर दे दूँगा यही ग्राउंड वाला। अब मुझे यहाँ पर करना है, यहाँ पर ये टेक्स्ट इस तरह की सेटिंग करनी है और एक लाइन इतनी सी ड्रैग कर दूँगा और इसको कलर दे दूँगा ये वाला। कलर देने के बाद मैं स्ट्रोक के स्टाइल पे जाऊँगा और स्टाइल पे जाने के बाद मैं ये वाला ले लूँगा, कर देता हूँ फ्लिप
और यहाँ भी इसको कर देता हूँ फ्लिप और इसको भी यही कलर दे देता हूँ। और आउटलाइन जो है मैं इसकी ग्रीन कर दूँगा। रेक्टेंगल टूल ही लूँगा और कलर लेने के बाद यहाँ पर इसको अब सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको लिख देता हूँ बड़ा बड़ा और यहाँ पर और शेप बनाऊँगा और इसको कलर दे देता हूँ ये वाला। जो भी डिटेल होगी। अच्छा, अब देखें ये हमारा यहाँ तक डिज़ाइन बन गया, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब ये हमने तस्वीरें भी लगा दी है, बहुत हाई क्वालिटी की तस्वीरें लगाई है। अब हमें क्या करना है, देखें अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास मैटर नहीं है और ये जगह खाली है और ख़ाली जगह देखें बहुत ही अजीब लग रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक तस्वीर लगानी है और तस्वीर ये वाली लगानी है। यहाँ पर मैं इस तस्वीर को अपने साइज़ के हिसाब से कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी में आऊँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 10% कर दूँगा। ये 16 सही है। और इसको करने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको सबसे नीचे ले जाऊँगा और ये देखें, और अब सिर्फ आर्ट बोर्ड के ऊपर ले आऊँगा, जो हमारा बोर्ड के ऊपर रेक्टेंगल है उसके ऊपर ले आऊँगा। अब देखें ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बन गया और जो जगह हमारी खाली खाली लग रही थी तो उस पर एक ये पैटर्न सा आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।